नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। आज तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। आंदोलन के 378 दिन का संघर्ष बॉर्डरों पे आपने देखा, आपको याद भी होगा। लेकिन 378 प्लस आज यहाँ पे 407 दिन, यानी कि हम टिकरी बॉर्डर से लाइव हो रहे हैं। जैसे कि पीछे आपको दिखाई दे रहा है, MSP संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप धनखड़ जी और सुखबीर बिचपड़ी ये अपना जिला हिसार से बिलोंग करते हैं। और जो सिंगू बॉर्डर पे भी इसी तरह के किसानों के पड़ाव, यानी कि अब भी वो किसान हैं जो घर नहीं लौटे। महाराणा प्रताप का आपने सुना होगा, उन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन उन्होंने शिकस्त स्वीकार नहीं की। यानी कि प्रकृति का एक सिद्धांत है, यदि आप में बीज हैं, आप क्रांति के, आप उगना जानते हैं, तो कोई कितना भी खुश हो ले, कितने भी प्रयास कर ले सरकार, बिकाऊ नेता, चुनावी नेता, लेकिन यदि आपको उगना है क्रांति के साथ तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यानी कि जब तक आपका मन हार को स्वीकार नहीं करता या आप जब तक जीतने का जज्बा आपके अंदर नहीं मरता, तो चाहे झूठी जीत का आज हरियाणा में जश्न का माहौल बनाया गया उन्हीं नेताओं द्वारा जिनको चुनाव में उतरना था। और ये खेल एक कमेटी के द्वारा बनाया गया। कमेटी की घोषणा ना प्रधानमंत्री ने की, ना कृषि मंत्री ने की, स्वयं जिम्मा उन बिकाऊ नेताओं ने उठाया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कमेटी में कौन कौन किसान नेता शामिल हुए, लेकिन उनके प्रस्तावित गुप्त एजेंडा जो खेला गया रात के अंधेरे में, आपके बॉर्डर्स खाली करा ले गए, आपकी मौतों पे तांडव हुआ, जश्न हुआ, बेशर्मी यहाँ तक हो गई कि हरियाणा में जो गौशाला के और जो धार्मिक प्रोग्राम थे उनके आज भी प्यूपट, यानी कि उनके लाउड स्पीकर्स आज भी उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जहाँ के रोहतक एक मीटिंग में हमने बताया था कि साफ हो गया कि इस आंदोलन से किसान ने खोया है, पाया कुछ नहीं। क्योंकि जिनको हम नेता समझे थे वो तो आड़ती थे, वो प्रायोजित थे विपक्ष के, उनका खेल खुल गया। लेकिन आज बॉर्डरों पे जैसे इनकी मीटिंग होती है आपस में, भाई सुखबीर हमारे बीच में है, तो एक दो बड़ी समस्याएं इनके सामने हैं। एक तो किसान को के मुद्दे पे इस पे शुरुआत ही नहीं हुई MSP के कानून की तरफ, और जो 25 साल पहले जो सर्वे होने चाहिए थे कि कमेटियाँ बनती, एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती, वो रिपोर्टें तो आ चुकी हैं पहले भी, प्रधानमंत्री खुद उसके हेड थे। इवन MSP का ड्राफ्ट कानून भी AIKSSC के हेडेड में यही किसान नेता जो 40 है उसमें भागीदार होते थे, वो प्रधानमंत्री को दिया जा चुका है, कृषि मंत्री को दिया जा चुका, और यहाँ तक के पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल के रूप में है। तो 25 साल पीछे किसानों को धकेलने का षड्यंत्र। और अब 15 तारीख की एक प्रस्तावित सरकारी कागजी मीटिंग इनकी, यानी कि उसमें बड़ी संभावनाएं हैं कि MSP को आगे राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ दिया जाए। रिपोर्टें आएंगी, अलग अलग आएंगी, दल इस पे वोट मांगेंगे। लेकिन जो टिके हैं बॉर्डरों पे वो चाहते हैं कि या तो ये जो चिट्ठी और कमेटी था, बॉर्डर खाली हो गए, आपने चुनाव भी लड़ लिए, तो इनकी एक मांग है कि आप PM को सीधा पत्र लिखें, आप ये बाध्य करें कि MSP कानून की आप घोषणा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो तभी स्पष्ट होगा जब SKM उनको आधिकारिक रूप से चिट्ठी लिखेगा। अथवा आप अपना जो MSP के नाम पे जो आप राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चुनाव के बाद पोस्टपोन होगी ये मीटिंग, पूरी संभावना है इस चीज़ पे। जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो मेजॉरिटी में हैं, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं 41 में वो मात्र 1-2 सदस्य बचते हैं, तो उनको भी उनके साथ समझौता होना पड़ेगा कि हमने अपना व्यक्तिगत अधिकार था यूज कर लिया, वोट डालते हैं तो हमने लड़ने का भी अधिकार है। यानी कि मुख्य मुद्दे से हटके इन तर्कों पे वो आएंगे। लेकिन बाहर प्रदर्शन होने वाला है, उनका घेराव की प्रदीप धनखड़ जी कल यहाँ पे 406 दिन में ये घोषणा कर चुके हैं। पंजाब हरियाणा के जो भी क्रांतिकारी किसान जो इसका आकलन करते हैं, किसी प्रोपेगेंडा एजेंडे का माध्यम नहीं है, उसका शिकार नहीं है, वो अपने सवालों के साथ आएंगे कि आप कमेटी को तुरंत भंग कीजिए, PM को पत्र लिखने के लिए SKM को विवश किया जाए, ताकि चुनाव से पहले जितने भी 5 राज्यों में किसान का वोट बैंक है वो ये प्रधानमंत्री से ये स्पष्ट करा ले कि आप कानून बना रहे हैं या नहीं। यहाँ यस नो की बात होनी चाहिए। तो
सुखबीर जी से पूछते हैं कि इसमें इनका क्या होमवर्क है। हाँ जी सुखबीर जी। देखिए जी, होमवर्क तो यही है कि कमेटी के तो हम पक्ष में थे ही नहीं, क्योंकि कमेटी आ गए तो नतीजे हमने लगातार देखे हैं। 16 कमेटी पहले बन चुकी है और ये 17वीं कमेटी है। एमएसपी की गारंटी कानून की कमेटी के हम इसमें पक्ष में नहीं थे। हमें इस समय निर्णय चाहिए था, हमें कानून चाहिए था, क्योंकि समस्या बहुत बढ़ चुकी है किसान की। और सरकार एमएसपी का गारंटी कानून बनाती भी, अगर मोर्चे के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में अपना जो है बॉर्डर खाली नहीं करवाए होते और आज 5 राज्यों में चुनाव थे, सरकार बहुत तरह दबाव में थी, बहुत तकड़ा सरकार पर प्रेशर था। लेकिन सरकार की और किसान की जवाबदेही में बीच में आज भी एसकेएम खड़ा है। आज भी 2 सालों पे उनके, जहाँ किसानों की 716 शहादतें हैं, किसानों के 100 पे आज भी नाच गाना हो रहा है, जश्न हो रहे हैं। तो वो जब तक वो बीच में वो आडंबर नहीं हटेगा जिसको आप एसकेएम कहते हैं, या वो आपके मुद्दे पे नहीं आएगा, तब तक सरकार की क्या जवाबदेही है? देखिए, किसान को लगभग पता चल चुका है कि इन्होंने क्या ड्रामा किया है, और अब भी ये जो ड्रामा करके किसान को गुमराह कर रहे हैं लगातार। अब भी तरह तरह के ये जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, अरे मौत पर हम किसका जश्न मनाएंगे? हमने 800 के करीब किसान खोए हैं, उन पर हम जश्न मनाएंगे? तो जश्न मनाने वाला क्या किसान ऐसे हो सकते हैं? है ही नहीं, वो कहाँ किसानी थी, सबको पता है। अब जल्दी देख लेना, थोड़े दिन में ये आपको देखने को मिलेगा इन लोगों का हाल क्या होगा, कैसे लोग किसान इनका विरोध करेगा और कैसे इनका बहिष्कार करेगा, ये तो देखने में आएगा, अभी जल्दी ही आएगा, ये देखने को मिलेगा आपको। लेकिन किसान इतना जागरूक हो तो इतना बड़ा खेल कैसे चलता है इनका? किसान जागरूक हो चुका है और किसान को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये चोर हमेशा इनको लूटते रहेंगे किसान को, और पहले भी लूटता रहा किसान, और किसान के पास अब लुटवाने के लिए कुछ नहीं है, किसान सब कुछ अपना लुटवा चुका है। अगर किसान ने अब जागरूकता की लड़ाई और अपने अधिकारों की लड़ाई अपने आप को खुद नेता मानकर नहीं लड़ी, तो किसान के हालात बहुत बुरे होने वाले है इस टाइम। क्या उम्मीद करते हैं आप 15 तारीख को जो प्रस्तावित मीटिंग होनी है सिंह बॉर्डर पे, जो दर्शन पाल ने कहा कि हम फैसला लेंगे कि हम गैर राजनीतिक चले थे, गैर राजनीतिक रहेंगे, कीर्ति संगठन से जुड़े हुए हैं, उसमें रिटायर्ड जजेज भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। योगेंद्र यादव लिख के स्पष्ट भी कर चुके हैं कि छोटी राजनीति किसान आंदोलन की विरासत बेच के खेली जा रही है। यानी कि 2-4 ग्रुप उग्रा साहब बर्बरिक साबित हुए हैं इस आंदोलन में। जो वो पंजाब का जो 32 की संगत उससे बाहर नहीं निकल पाए, इतना बड़ा ग्रुप था उनका। यदि वो अकेले ही बॉर्डर्स पे टिके होते या एमएसपी पे रुक जाते तो वो एक पागल हाथी की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह उनकी ताकत का फायदा सरकारों को मिला है, इस संगठन से वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि क्या फैसला हो सकता है? देखो डॉक्टर साहब, मैं आपको सच्चाई बताऊं, और सच्चाई बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल। मैं अब कम से कम 8-9 दिन पंजाब में जाके आया हूँ, किसानों से मिल के आया हूँ, किसानों की मांगों पर, किसानों पर किस संगठन ने, किस नेता ने क्या किया, क्या दिलवाया किसान को क्या फायदा करवाया, क्या को, मैं इनको सबको देख के आ चुका हूँ। इनमें से मैंने कोई भी एक ऐसा नेता नहीं मिला 35, 40, 30 साल से किसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये किसानों के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने किसी भी किसान का कोई भी भला नहीं किया वहां पर अभी तक। पेटे बुर्जुआ उस टाइप के नेता, सिर्फ इन लोगों ने धंधा बना रखा है, ये धंधा चला रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जब भी किसानों का में जोश होता है, जब भी किसान सरकार के लिए अपने अधिकार मांगने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब तैयार होता है, जब वो गुस्से में होता है, उसको ठंडा कर देते हैं, उसको आंदोलन चला के थोड़े दिन बिठा के उसको गुमराह कर देते, दिशाहीन कर देते हैं, उसको अकलेने ही नहीं देते। वो ले सकता है, उसको ये लेने नहीं देते, बीच में रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, सरकार के और किसान के बीच में आके ये दलाली का काम करते, बीच में आके एक जो बिचौलिए का काम ये लोग करते हैं। तो सतनाम जी के साथ आप पंजाब में होमवर्क करके आए हैं, किसानों का आह्वान भी करके आए कि 15 तारीख को जुटो, यदि आपको अपना मुद्दा और अपना अस्तित्व चाहिए। तो क्या उम्मीद लग रही है पंजाब के किसान वहाँ पे किस संख्या में जुड़ सकते हैं? किसान आएंगे, काफी संख्या में आएंगे वहाँ पर, मतलब दबाव बनेगा। हाँ, दबाव बनाएंगे, और वहाँ पर पंजाब में दबाव बनाना शुरू भी कर दिया किसानों पर। अब आप देख भी रहे हो, इन्होंने पार्टी बनाई थी, जो कुछ मोर्चे के जो नेता होते वहाँ कई दिन से वो बोल ही नहीं पा रहे, उनका बहिष्कार वहाँ शुरू हो चुका है पंजाब में। जो ये संयुक्त मोर्चे के नेता जो चुनाव में जा रहे हैं, उनका बहिष्कार हो चुका है, और आने वाले समय में और तेजी देखने को मिलेगी बहिष्कार। पंजाब का माहौल बता दिया। हाँ, पूरी तरह से एक उसने राकेश, जिसको डकैत भी बोलने लगे अब किसान, यानी कि उनकी एक बड़वागिरी लिखन के आगे आई है। वो मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के ये कहते हैं
कि योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बीजेपी की कई सीटों पे यूपी में विपक्ष पर्चा भी नहीं भर पाएगा, तो वो राजनीतिक आकलन करने में जुट गए हैं, जबकि आज उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कहीं सीधे इलेक्शन में भी नहीं उतर रहे। आज वो अगर यूपी के किसानों का आह्वान करते कि किसान विरोधी ताकतों को आप हराइए, बजाय वो उनका गुणगान कर रहे हैं, तो ये पंजाब का तो इलाज कर देंगे अपने चुनाव नेता को, तो तय है लगभग। लेकिन यूपी में जो उसके बराबर उनको मीडिया में जिनको स्पेस दिया गया, सरकार ने अच्छे से प्रायोजित किया। हरियाणा उनके भरम में आज तक पागल है। आज वो योगी को पीएम बनाने में जुटे हैं, किसी को राष्ट्रपति बीजेपी को बनाने में जुटे हैं। जिसके 4 महीने एक्सटेंशन के रह रहे थे सतपाल मलिक को, उसको खापों में और यहाँ आंदोलन में उनके बयान दिलवा के उनको हरियाणा में एक चेहरा बनाने में उतारने में लगे हैं। उनके भ्रम से कैसे निकलेंगे आपके किसान? देखिए, उनका जो है यूपी का किसान जो है ना, वो उन पर बिल्कुल भी विश्वास करता ही नहीं। ये तो हरियाणा के लोगों को गुमराह किया उसने। यूपी में तो पहले ही खत्म हो चुका, उसका कोई साथ नहीं देता। लेकिन वो दुकानदारी तो उनकी बाहर भी चल जाती है। दुकानदारी चली है, हरियाणा में चली है, इंटरस्टेट और जगह भी जाते हैं। हाँ जाएंगे, वो उनको प्लांट कर रही है सरकार, और सरकार को फायदा पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सरकारी आदमी है। बीजेपी की सरकार जब योगी सत्ता में आए थे तो उसका ही रोल था, मेन रोल राकेश टिकैत का ही वहाँ मेन रोल था, उसको सत्ता में लाने के लिए बीजेपी। आज भी वो बीजेपी के साथ ही काम कर रहे। तो इनकी सबकी दुकानदारी डॉक्टर साहब बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, क्योंकि किसान को कुछ नहीं मिल रहा है इनसे। वो सरकारी वकील की तरह हैं जिसके 302 में बहस होती है और वो मौके पे बहस से बाहर चुप रह जाता है और वो सजा करा देता है। यानी कि किसान की जब सजा हो रही है, आड़ती जीत के जा रहा है, कॉर्पोरेट जीत के जा रहा है, और जो 3 बड़े रिफॉर्म थे वो किसान के हाथ से निकल गए, एमएसपी कानून बनाने का अवसर निकल गया, वहाँ चुप रहते हैं जहाँ बहस होती है, फैसला होता है सरकार के साथ, और बाहर पंचायती बनने की भूमिका निभाते हैं। हाँ हो जाएगा, देखेंगे, 22 तक देखेंगे, 22 तक 24 तक कह के बयान उन्होंने थका के किसान को बॉर्डरों पे 10% संख्या करवा दी थी उन्होंने। तो बिल्कुल, तो अब भी वो एक छलावा बने हुए हैं, उससे कैसे निपटेंगे आप? उसको वो ये करते रहेंगे छलावा। किसान को समझना होगा, जागरूक होना होगा, और इन चोरों से बाहर निकलना होगा। और अपनी लड़ाई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और इन चोरों को भगाना होगा। इनके जो तलुए चाटने वाले लोग हैं उनको भगाना होगा, जो इनको सरकार के एजेंट जो इनके आगे पीछे घूमते हैं उनको भगाना पड़ेगा। किसान को तब भगा पाओगे ना जब आप ये स्वीकार कर पाओगे कि मेरा मुद्दा शुरू ही नहीं हुआ, 1 साल तक हमारे घुटने टूटे, शहादतें हुई, हमें मिला क्या? जब वो अंतिम किसान ये आकलन कर लेगा फिर तो लड़ लेगा। लेकिन अगर वो जश्न के माहौल में, अगर वो भांग के नशे में आज भी अपनी मौतों पे नाच रहा है, तो वो तो उससे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं उस किसान से। तो अगर वो किसान लाखों करोड़ों में भी है तो क्या घबराने की जरूरत है? जो अपनी मौतों पे जश्न मना रहा है उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, उसकी मनोदशा तो उसी मनोदशा में देख के आऊँ की तरह है जिसके मुंह में सूखी हड्डी है, जश्न कौन खून नहीं निकलता, अपना ही खून पी के मस्त है। जश्न कौन मना रहा है? जश्न की भी मैं देख के आऊँ, जमीनी हकीकत मैंने ध्यान से देखा। जश्न कौन मना रहा है? कहीं पर भी देखो आप, जश्न वो लोग मना रहे हैं जो राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपना राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। किसान कोई जश्न नहीं मना रहा है। किसान को पता है सब बातों का कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और बहुत बड़ा छल हुआ है। और किसान अब इनका जो ड्रामा है, ये 15 जनवरी की जो मीटिंग है ना, इनकी पूरी पोल खुल जाएगी, और उसके बाद में पंजाब का जो है रूप देखना, आपका जिनके खिलाफ जो रूप होगा किसान का, वो बहुत भयंकर होगा, बहुत ही तांडव करेगा किसान इनके ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी, क्योंकि किसान की स्थिति बहुत खराब है। और किसान की फसलें अब भी आपने देखा होगा, अब जो ये बारिश हुई है, कुछ जगह तो थोड़ा बहुत फायदा हो, बहुत जगह बारिश से फसलों में नुकसान भी, ओलावृष्टि भी हुई है। और पिछली नरमा की फसल, धान की फसल, पिछली भी लगातार 3 साल से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही। किसान कर्जे में इतना डूब चुका है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, किसान की बहुत बुरी हालात है। और किसान का पर के गांव पर नमक छिड़कने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो 300 करोड़ के बिजनेसमैन को आप किसान नेता बनाओगे, आप किसी एमएलए के कैंडिडेट को, किसी राजनीति के हथियार को अपना नेता बनाओगे, तो आपके साथ होना स्वाभाविक है। ये इसमें कौन सा चंबे वाली बात है? हाँ, ये हुआ है, फिर तभी तो धोखा हुआ किसान के साथ है, तभी तो सरकार दुश्मन है किसान की। और ये जो मोर्चे के नेताओं थे, इसने गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। और जब गांव पर नमक छिड़का जाता है ना, तो देखो कितना तकलीफ और कितना दर्द होता है।
तो अब इस किसान पर जो गांव पर जो नमक छिड़का गया है ना, तो इसका कितना बड़ा बदला लेगा किसान, ये आप देख लेना आने वाले समय में। अभी जिस दिन घेराव होगा, आपका मुख्य मांग क्या रहेगी इस स्कीम से? मुख्य मांग यही है हमारी, तो पुरानी मांग है, नई है थोड़ी है, एमएसपी गारंटी कानून। कमेटी नहीं चाहिए हमें, गारंटी कानून चाहिए। उनके लिए क्या चेतावनी, क्या करे वो, जिसके लिए आपके आह्वान पे? चेतावनी ये है, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने रास्ते से हटिए और अपने चुनाव में लड़िए, चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, एमपी बनिए, कुछ बनिए, हमें कोई लेना देना नहीं ना तो चुनाव से। हमें हमारा जो कमेटी के भाग बने हुए हैं उसके वो करे क्या किया उन्होंने 1 महीने तक? कोई मीटिंग की सरकार से? तो नहीं करेंगे, उनकी भूमिका इसीलिए फिट किया। कोई कमेटी पर कुछ एमएसपी गारंटी कानून हुआ है लागू, या कोई चर्चा हुई है, कोई रिपोर्ट आई है अभी तक? आप क्या मांग करते हैं उनसे कि भाई आप ये कमेटी चलती रहे, ये कमेटी जब तक रहेगी आपके एमएसपी ना? हमें पहले भी कमेटी की जरूरत नहीं थी, अब भी कमेटी की जरूरत नहीं थी। हमें तो मोर्चे के नेताओं में अगर दम है तो वो गारंटी कानून बनाए, नहीं तो किसान खुद अपना एमएसपी गारंटी कानून सरकार से बनवा लेगा, और जल्दी। तो कानून तो सरकार ही बनाती है, सरकार बनवाएगी। हाँ। और अगर ये बीच में ना हो ना, एक दलाली के रूप में, मान ले जो बीच में बिचौलिए के रूप में, अगर ये सरकार, ये कमेटी और सरकार और ये किसान के बीच में ये कमेटी ना हो, तो अब तक तो एमएसपी का गारंटी कानून ना तो बॉर्डर खाली होते, और एमएसपी का गारंटी कानून सरकार बना चुकी हो। 1 साल तो ये आपके आका बने हुए थे, इनके फरमानों पे आप ये टोल जाम कर रहे थे, आप शहादतें दे रहे थे। ये साल तक कौन सा ये सरकार का बचाव कर रहे थे? नहीं, सरकार आप लोग भी तो उनके साथ जुटे हुए थे 1 साल से लगा। हम तो लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन ये लोग ताकत में ज्यादा थे हमसे, हम कमजोर थे। ये ताकत में तो नहीं, 40 है कुल किसान, करोड़ों में कुल 40 है, लेकिन इनका सरकार भी तो मदद कर रही थी। किसान का क्या होता है, किसान हर जगह हर बार कैसे फंसता है, मान ले अब की बार किसान की फसल बर्बाद होगी तो किसान बोना तो बंद नहीं करता। जी मैं आपके पास लौटूंगा। हाँ जी धनखड़ साहब, आपकी जो बाहर आप प्रदर्शन करेंगे, किन सवालों के साथ आप जाएंगे स्कीम के नेताओं के पास? हमारा तो एक ही मेन सवाल है। सवाल क्या है? किसान का हक है कि एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं। तो उसके लिए तो वो पत्र लिख सकते हैं, उनको वो कैसे मैसेज दें? पत्र यो है, ये किसान नेताओं के ड्रामों से उब चुका है। ड्रामे तो हैं ये, बार बार आप जो सवाल करना चाह रहे हो उसी का जवाब पार्ट है ये। तो आप गाने बना लो इस चीज पे के कमेटी ने कानून चाहिए। आप काम क्या चाहते हैं उनसे? क्या कानून चाहिए? कानून को थोड़ा बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो बनाऊंगा। तो फिर आप उसके लिए क्या मांगे आपकी? वे माध्यम है, चिट्ठी लिखें। तो उससे रिजाइन चाहते हैं आप, कमेटी से रिजाइन करें? अगर हम तो इन्हों कहे भाई रिजाइन हो जाए तो अलग चीज है। हम तो इन्हों कहे अगर इनमें एमएसपी कानून की आवाज उठाने भी अगर इनकी हिम्मत नहीं है तो पीछे हट जाएं। उन्होंने अपना एजेंडा ले लिया कि हम कमेटी के थ्रू जाएंगे। आप चिल्लाते रहो सड़कों पे, आप उनके कमेटी के खत्म करने के लिए कोई मांग पत्र तो देंगे प्रधानमंत्री को? वो बहुत जल्द अगर आप होने वाला है। अनपढ़ नेतृत्व रखोगे तो कौन सा अनपढ़ नेतृत्व है? जब आपके पास कोई रास्ता ही ड्रिल बनाने का ही आज किसान के पास बहुत कुछ है। क्या कौन कहता है अनपढ़? आपको अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचानी नहीं आती, कम से कम वो एक कमेटी का तो लेके बैठे हैं। सारी चीज किसान के पास आज सारी संसाधन है। कोई ये किसान को अनपढ़ और लाचार ना समझे। संसाधन तो आपने अपनी 800 मौतें दे के और आपने दे दिए उनको ताकतवर करके। संसाधन उनके हाथ में, आपके थोड़े नहीं। हम ये संदेश ही देना चाहते हैं हरियाणा वालों को। किसान साथियों, चुनाव उत्तर प्रदेश में है और ये राकेश टिकैत को खास नसीहत देने वाली बात है। जो उत्तर प्रदेश में जाके मोदी की मदद करता है, योगी की, और यहाँ वो बक्कल उतारने की बात करता है। वो तो कह देंगे मैं इसका हिस्सा ही नहीं हूँ इसके। हम ये कहते हैं कि पहले से ही हमने समझाया था कि टिकैत नहीं डकैत है ये वाक्य में डकैत साबित होगा। आपके समझने से फर्क क्या पड़ गया? वो कहते हैं एमएसकेएम का हिस्सा ही नहीं हूँ। हम ये कह रहे हैं कि किसान का खून तो चूस लिया किसान राजनेताओं ने, और मांस को ये नोच रहे हैं। तो नोचेंगे, आप नोचवा रहे हो ना अपना। ये तो हम तो बड़ा अच्छा, हमारे इर्द गिर्द तो आ ही नहीं सकते। वो तो ठीक है, वो जहाँ बॉर्डर पे प्रोटेस्ट करे वही मीटिंग करके हमने बार बार मीटिंगों में भी ये कहा था, लोग आपके कपड़े फाड़ेंगे जब जमीन पे जाएंगे। अभी तो कपड़े आपके फट रहे हैं। वे जो बैठ के बॉर्डर राजनेता के जो दल्ले होते हैं ना, वे इनको बुला रहे हैं। कोई किसान के घर जा रहा है क्या? कोई टिकैत? कोई गुरुनाम किसान के घर जा रहा है? ये
तो एक इनका पहले एक हरियाणा में एक परंपरा होया करती कि रागड़ी किसी को भीड़ जुटानी हो तो रागड़ियों वालों को बुला लेते। ये एक नचनुए वाले तो उस पे आ गए, किसान नेता नहीं रहे अब ये। कौन सा किसान नेता है? ये कमेटी भंग करने की आप अपील करोगे 15 तारीख को कि आप कमेटी को भंग कीजिए? बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए आप जो बार बार ये कह रहे थे कि आवाज नहीं पहुंचा सकते कि प्रधानमंत्री तक, हम ये कहते हैं पूरे विश्व में किसान की आवाज जाएगी। संयुक्त मोर्चे की एक तरफ और जो एमएसपी कानून की मांग करने वालों की एक तरफ, पूरे विश्व। यदि वो कमेटी भंग ना करके और प्रधानमंत्री को चिट्ठी ना लिख के कि जी हम कमेटी में हिस्सा नहीं बन रहे, आप कानून बनाइए, 5 राज्यों के चुनाव से पहले आप स्पष्ट कीजिए आप एमएसपी कानून बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर वो ये मांग नहीं करते तो एसकेएम को भंग करने के लिए या बहिष्कार के लिए आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल। हम तो पहले भी उनको ये संदेश देंगे एक बैनर के जरिए कि एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं। अगर इससे अगर वो कमेटी में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो लाइन खींची जाएगी। तो आप 29 दिन से संदेश ही तो दे रहे हो और कर क्या रहे हो? तो जो 15 तारीख आई भी तो नहीं ना, अभी 15 तारीख को आएगी, उस दिन दिखाएंगे इनको। उनके बहिष्कार के लिए क्या प्लान होगा आप लोगों के पास? हमने सिर्फ एक ही मांग की है कि भाई एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं। तो ये 10-15 चेहरे रहेंगे या किसान भी उठ के आएगा इसमें? आएंगे, जिसको पीड़ा होगी वो जरूर आएगा। भाई जिसको ये लगे कि अब किसान के हकों की लड़ाई थी, अब ये छोड़ के भागे, तो सबको पता है। वो आपके बॉर्डरों पे हैं, वो भादोड़ में मीटिंग करके गए हैं धड़ल्ले से, वो सिंह बॉर्डर पे धड़ल्ले से मीटिंग करेंगे। हमने बता दिया इनका। आपके पास क्या रोड मैप है? आज जो किसान नेताओं का जो रोल रह गया ना, जिसको कमेटी के मध्यस्थता मानते थे, अब वे सिर्फ नचनुए का रूप ले चुके हैं, किसान नेता नहीं रहे। अब आप आलोचक हो सकते हैं। आलोचक कैसे हो सकते हैं? आप तो आपके पास तथ्य रख रहे हैं। गेम प्लान क्या आप लोगों के पास? गेम प्लान ये है सीधे कपड़े फाड़ने के सिवा कोई गेम प्लान बाकी नहीं बचा अभी। तो ये तो आपराधिक मामले हो जाएंगे कपड़े का। जब बीजेपी वालों के कपड़े फाड़े, जजपा वालों के फाड़े, तो इन किसान नेताओं को क्यों नहीं फाड़ेंगे जी? 707 का जवाब कौन देगा? अंतिम में क्या बना आपके किसान जो हम अपने किसान साथियों से अपील करना चाहते हैं, जहां ये भ्रमित करने वाले किसान नेता हैं उनको उनका वही हाल करो जो बीजेपी और जजपा वालों का किया था। 15 तारीख तय उनकी, तो हम तो साथ खड़े होंगे वहाँ। हम ये भी तो देखेंगे ये भ्रमित करने वाले नेता जीतेंगे या किसान के मुद्दे पर खड़े होने वाले जीतेंगे। सीधा सा संदेश प्रदीप धनखड़ ने क्लियर कर दिया है। यदि प्रधानमंत्री को चिट्ठी एसकेएम लिख के ये कमेटी भंग नहीं करता और स्पष्टीकरण नहीं मांगता कि आप कानून बनाने की घोषणा कीजिए, तब 5 राज्यों के चुनाव में उतरिए। और इन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे भाजपा जजपा के मंत्रियों के हम हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते थे, उनका बहिष्कार होता था। यदि ये एमएसपी कानून के लिए किसानों के जनादेश के बीच में एसकेएम खुद एक ड्रावा बन के खड़ा है, उसको भंग नहीं करता कमेटी को, तो अगला नंबर उनका घेराव का, बहिष्कार का। उसके लिए इन्होंने पंजाब हरियाणा में यात्राएं शुरू कर दी हैं। और वो दिलचस्प होगा कि मुद्दे को झूठ के साथ प्रायोजित नेतृत्व लेके चलेगा या किसान चेहरों से हटके अपने मुद्दे को ही चेहरा बना के प्रधानमंत्री तक ये संदेश एसकेएम को चेतावनी के साथ या बाध्य करके, घेराव करके, बहिष्कार करके दे पाएगा कि नहीं कि प्रधानमंत्री को एमएसपी पे बोलना पड़े। सीधा 15 तारीख से वो रास्ता तय होके जाता है। यदि 15 तारीख को आप बॉर्डरों पे नहीं पहुंचते तो आप अपने मुद्दे का स्वयं कत्ल होते देख रहे हैं। आप जो 29 दिन से यहाँ बॉर्डरों पे बगैर पानी, बगैर बिजली, जिस सुविधाओं के ये ठंड में, बारिश में बैठे हुए हैं, यानी कि आप उन 716 किसानों के साथ इन 25-26 किसानों की भी आप बलिदान में जगह लिख लीजिए कि आप कितने शहीद और बढ़ रहे हैं। चिल्लाते चिल्लाते लोग मर रहे हैं कि धोखा हो रहा है। धर्मपाल जी केएमपी पुल से कूदे, सुसाइड नोट लिखा क्योंकि गुरनाम आया था फसल के कानून को लेके उनसे घर से। आज ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि खेती और एमएसपी कानून पे आप ड्रावा मत बनिए, बीच से हटिए। तो इनकी आवाज़ तभी बुलंद होगी जब सामान्य किसान जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है वो अंतिम पंक्ति में होगा और ये चिट्ठी के लिए बाध्य करना पाएंगे। ये 15 तारीख तय करेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश को दूर तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय